पवनपुर नाम के गांव में गमलेश नाम का एक धनवान रहता है। वैसे तो गमलेश एक धनवान है, लेकिन वो अपना एक पैसा भी खर्च नहीं करता है, लेकिन सामान पूरा खरीदता है। अरे रे, ये इस वक्त क्यों आ रहा है? मेरी दुकान पर अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया है। अरे कमलेश जी, आपने आने में देर कर दी। मैं तो दुकान बंद ही करने वाला था। कल मिलते हैं। बंद करने वाले थे, लेकिन अभी बंद तो नहीं की ना। जल्दी से ताजी सब्जियां पैक करते हुए बताओ कि तुम आज दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद कर रहे थे? वो सब्जी वाला तो व्यापार करने के लिए ही दुकान खोल कर बैठा था, लेकिन गमलेश को देखते ही दुकान बंद करने लग गया था। गमलेश हमेशा कुछ इस तरह सामान खरीदता है। अरे रे, मेरे पास आज भी छुट्टे नहीं है। मैं तुम्हें कल दे दूंगा पैसे। लेकिन तुम तो ये बात हर रोज कहते हो। अब तक तो तुम्हारे छुट्टे इस बड़ी नोट से ज्यादा हो गए हैं। तुम हमेशा पुरानी बातें याद करके मुझे नाराज क्यों करते हो? मुझे और नाराज करने से पहले मछली दे दो। ऐसे अजीब अजीब बातों में उलझा कर गमलेश सामान लेकर वहां से चला जाता है। गमलेश की इस आदत से गांव के हर दुकान वाले परेशान थे। हाँ चाचा जी, मुझे हर रोज मेरी पत्नी की डांट सुनना पड़ रहा है। पता नहीं और कितने दिन ऐसे ही चलेगा। तुम्हें अपनी पत्नी डांट सुनना पड़ रहा होगा, लेकिन मैं तो आज उसके डर से दुकान ही बंद करके जाने वाला था। फिर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। ऐसे एक के बाद एक अपना दुख सुना रहे दुकान वालों की बातें सुन लेती है। पास में बैठी हुई अदृश्य जादूगरनी और उन सब की मदद करने का फैसला लेकर गमलेश के घर जाती है। कोई इतना सारा धन होने के बावजूद भी इतना कंजूस कैसे हो सकता है? अब बस बहुत हुआ। आगे से वो जिससे भी मुफ्त में सामान लेगा, उन सब के पैसे गांव के बीच में एक जादुई पेड़ पर लग जाएंगे, इन पैसों में से कम होकर। ऐसे कहते हुए वो जादूगरनी गमलेश के सारे पैसों पर जादू करके वहां से चली जाती है। अगले दिन से गांव में एक पेड़ पर ढेर सारे पैसे लटकते हैं। वो पैसे सिर्फ वही लोग ले पा रहे थे जिन्हें गमलेश पैसे नहीं देता है, और सिर्फ उतने ही पैसे ले रहे थे जितने गमलेश उन्हें देने हैं। यहाँ पर गमलेश उसके पैसे हर रोज गायब हो रहे हैं कहकर परेशान हो रहा था। तभी उसके पास वो जादूगरनी आती है और उसने जो भी किया है वो सारी बात बताकर ऐसे कहती है। क्या तुम्हें कभी ये सोचा है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी इस जान से प्यारी संपत्ति का क्या होगा, जिसे तुम खुद की जरूरत के लिए तक खर्च नहीं करते हो? आप बिल्कुल सही कह रही हो मैडम जी। मैं अब ये सारे कंजूस काम बंद कर दूंगा। आप बस उन पैसों के पेड़ को गांव के बीच में से हटा दीजिए। जादूगरनी हंसते हुए ठीक है कहकर गांव में से उस जादुई पेड़ को गायब कर देती है। उसके बाद से गमलेश कंजूसी बंद करके अच्छे से रहने लगता है। संजीव नगर नाम के एक छोटे से गांव में पायल नाम की एक छोटी सी लड़की रहती है।
पायल एक छोटे से टूटे फूटे घर में अपनी माँ के साथ रहती है। पायल की माँ हर वक्त खटिया पर ही होती है। पायल की माँ ना चल सकती है और ना ही बात कर सकती है। सभी काम छोटी सी पायल करती है। माँ, मैं बाहर काम पर जा रही हूँ, जल्द ही लौट कर आ जाऊंगी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कोई इशारा कर दीजिए। ऐसे कहते हुए पायल थोड़ी देर इंतजार करती है। कुछ देर बाद अपनी माँ की तरफ से कोई इशारा नहीं मिलने पर पायल बाहर काम पर चली जाती है। काम करते वक्त पायल जिसके पास काम करती है वो पायल से ऐसे कहती है, तुम इतने छोटी सी तो हो पायल। इस उम्र में सभी बच्चे इस वक्त पटाखे और फुलझड़ियों से खेल रहे हैं और तुम यहाँ पर काम कर रही हो। क्या तुम्हारे माँ बाप तुमने परेशान करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है मैडम जी, मेरे पिताजी नहीं हैं और माँ की तबीयत हर वक्त खराब रहती है। ऐसे कहते हुए पायल अपने मैडम जी को सारी बात बता देती है। पायल की बात सुनने के बाद वो मैडम जी बिना सोचे समझे पायल से ऐसे कहकर वहाँ से भेज देती है। तुम्हारी माँ खुद से कुछ भी नहीं कर पाती है तो तुम्हें हर वक्त उन्हीं के साथ रहकर उनका ख्याल रखना चाहिए। इसलिए तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पायल को तो अपनी तरफ से कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिलता है। पायल काम करने की वजह से ही उसकी माँ की दवाइयाँ आती थी और घर चलता था और हमेशा की तरह अपनी माँ के पास बैठी रहती है। तभी उसे अपने घर के पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है। कोई पायल को बुला रहा था। पायल अपने घर के पीछे जाकर देखती है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लगता है मेरे कान बज रहे थे। मुझे अब थोड़ा सा तो आराम कर ही लेना चाहिए। ऐसे कहते हुए वापस घर में लौट रही पायल को फिर से वही आवाज बिल्कुल साफ शब्दों में सुनाई देती है। इधर देखो बेटा, मैं हूँ ये पेड़, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। वो बातें सुनकर पायल को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। आप तो इतने सालों से यहीं पर हो, आज अचानक से कैसे बात करने लग गए? मैं एक बहुत ही बड़ा स्वार्थी मायावी पेड़ था बेटा, इसलिए मुझे 100 साल तक एक साधारण पेड़ की तरह रहने का शाप मिला है। इन 100 सालों में तुम्हारे परिवार के सदस्यों और तुमने भी कई बार मेरी जान बचाई है। ऐसे कहते हुए वो जादुई पेड़ ढेर सारे पैसे और पटाखा देता है पायल को और ऐसे कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा पायल बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी। मैं अभी जाकर ये बात माँ को बताता हूँ। ऐसे कहकर घर में जाकर अपनी माँ को देखा तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और पायल का ही इंतजार कर रही थी। वो देखकर पायल की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं अचानक से बहुत अच्छा महसूस करने लगी थी बेटा। उठने की कोशिश की तो मैं आराम से उठ गई। पायल अपनी माँ को सारी बात बताती है और घर के पीछे ले जाकर वो जादुई पेड़ दिखाती है। उसके बाद से पायल और उसकी माँ बहुत ही कुशल जिंदगी गुजारते हैं।